प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर सेकंड की। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है 5 years ago। देखो, 3 वर्ड पढ़ के ही आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। ईयर्स आ गया ना। अब नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की 3 गुनी है। तो ये भी पता चल गया कि 2 लोगों की बात की जा रही है, जिसमें एक नूरी है और एक सोनू है। सेकेंड कंडीशन है 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी दोगुनी हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू की दोगुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू इस समय कितने बड़े हैं, हमें ये पता लगाना है कि नूरी और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन 2 लोगों की हमसे आयु की बात की जा रही है उनमें से एक की एज को हम x मान लेते हैं और एक की एज को हम y मान लेते हैं। हमने मान लिया है कि नूरी की एज x ईयर्स है और सोनू की एज y ईयर्स है। अब हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन जो हमारी 5 से शुरू हुई है और यहाँ फुल स्टॉप तक पूरी हुई है उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन में 5 years ago, 5 साल पहले। फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें हमें ये दे रखा है कि 5 साल पहले की बात है। तो इस समय नूरी कितने साल की है, x ईयर्स की है, x वर्ष की है। तो जाहिर बात है कि 5 साल पहले जो उसकी एज होगी तो वो x-5 होगी। अब अगर नूरी 5 साल पहले 5 साल छोटी होगी तो जाहिर बात है सोनू भी 5 साल छोटा ही होगा ना 5 साल पहले, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज है दोनों की। तो दोनों की एज में से हमने 5 को माइनस करके लिख दिया है, यानी 5 साल पहले वाली उनकी एज की बात चल रही है, साथ ही उनको ब्रैकेट में कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए उसके बाद कहा जा रहा है नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। स्टूडेंट ये समझते हैं कि नूरी वॉज थ्राइस है तो सीधे से यहाँ पर 3 लगा दो। थ्राइस का मतलब तो 3 होता है ना। तो देखें, अगर आप 3 को यहाँ लगा देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, लिखा है नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुनी है, लेकिन यहाँ तक ये नहीं पता चला कि नूरी किसकी 3 गुनी है ना। आगे आप पढ़ेंगे एज ओल्ड एज सोनू, तो यहाँ पर पता चला है कि नूरी सोनू की 3 गुनी है। तो आपने जो 3 लगाना है ना वो सोनू की एज से पहले लगाना है। ये है ना सोनू की एज वाई वाली है। और अब आप बीच में इक्वल लगा दीजिए। यानी अब देखिए, आप इस शर्त को दोबारा से यहाँ पर रीड करके और सिंप्लीफाई करिए कि क्या सही लगी या नहीं। देखिए क्या कहा जा रहा है, नूरी वॉज थ्राइस, ये नूरी की एज है और ये 3 गुनी है। और सोनू की, नूरी सोनू की 3 गुनी है, तो सोनू की एज का 3 गुना कर दीजिए और बीच में इक्वेट लगा दीजिए, यानी बराबर लगा दीजिए। आई थिंक आपको शर्त लगाना समझ में आया होगा। मेन काम इसके अंदर यही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इस 3 की अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की y से मल्टीप्लाई कीजिए 3y, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 आ जाता है। और उसके बाद आप ये करेंगे कि कांस्टेंट को एक साइड करेंगे और वेरिएबल को एक साइड करेंगे। तो वेरिएबल इधर y है, इधर x और y है, तो हमने दोनों वेरिएबल को x और y को बराबर के लेफ्ट साइड रख लिया है। और जो कांस्टेंट है पूरी लाइन के अंदर वो 5 और 15 है, इनको हम एक साइड रख लेते हैं। तो 15 तो पहले से ही RHS में है, इसलिए 15 का निशान नहीं बदला है। 5 को हम RHS में उठा के ले जा रहे हैं, तो 5 का निशान हमने बदल दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, वेरिएबल को तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। एक x वाला है और एक y वाला है, लेकिन ये तो दोनों कांस्टेंट है। आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, निशान अलग अलग है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। 10 आपका माइनस का बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि 15 नंबर जो है वो 5 से बड़ा है और 15 का है माइनस का है, इसलिए 10 आपका माइनस का बचा। ये बन गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब पहली इक्वेशन हमारी बन चुकी है, पहली शर्त हमारी लग चुकी है। अब हम दूसरी शर्त की तरफ चलते हैं। फुल स्टॉप के बाद सेकेंड कंडीशन शुरू हो गई है, 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो अब पहला काम आपने क्या करना है, दोनों की एज में 10 को ऐड करके लिखना है, यानी x + 10 और y + 10। जाहिर बात है अगर 10 साल बाद की बात है तो नूरी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी और सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देना है।
कॉमा के बाद हमारी लैंग्वेज है नूरी विल बी ट्वाइस, फिर से उसी तरह की लैंग्वेज है नूरी दोगुनी होगी। अभी तक ये नहीं पता चला कि किसकी दोगुनी होगी। आगे लिखा है एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की दोगुनी हो जाएगी। तो आपने दो किसके पहले लगाना है, सोनू के पहले लगाना है। और अब आपने यहाँ पर इक्वल लगा देना है। अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये देखिए x+10 और 2 की y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2y, और 2 की 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 10 20। अब आप वेरिएबल को एक साइड कीजिए तो 2y को इधर लेके आ जाइए, ये माइनस के हो जाएंगे, और 20 को अपनी जगह रखिए और 10 को राइट साइड ले जाइए तो ये राइट साइड जाके माइनस के हो जाएंगे। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और बताइए सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 10 और 20 को, जाहिर बात है 10 आएगा, और 10 अब आपकी प्लस का आएगा। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, लेकिन सॉल्व करने से पहले हमें ये भी चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपको याद है ना, हमें क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या दे रखी थी, पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद चेक कीजिए कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आइए अब हम इसको आगे पहले चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, उसके बाद इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। चेक करने के लिए आप निकालिए a1/a2। a1 का मतलब क्या होता है, पहली इक्वेशन के अंदर x का कॉफिशिएंट 1, और a2 यानी दूसरी इक्वेशन के अंदर x का कॉफिशिएंट वो भी 1 है, तो ये 1/1 मतलब 1 आ जाता है। उसी तरह आप निकालिए b1/b2, और b1 क्या है, पहली इक्वेशन के अंदर y का कॉफिशिएंट जो कि -3 है, b2 क्या है, दूसरी इक्वेशन के अंदर y का कॉफिशिएंट जो कि -2 है। इसको आप माइनस से माइनस कट कर देंगे तो ये 3/2 आ जाता है। अब आप इनको कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, जाहिर बात है ये 1 है और ये 3/2 है, 3/2 मतलब 3 का आधा 1.5, तो 1 और 1.5 आपस में बराबर तो नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब ये निकल के आया है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये कैसा पेयर है, ये कंसिस्टेंट, ये कैसा पेयर है आपका, कंसिस्टेंट है, यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आगे हम इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारा पर्पज़ है कि किसी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट इक्वल हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं x के कॉफिशिएंट इक्वल है। अब आप ये बताइए कि इस x का कोई निशान नहीं है तो प्लस है, इस x का कोई निशान नहीं है तो प्लस है, और कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 इस हिसाब से जिस समय ये ऐसे रखी हुई हैं तो 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएगा। लेकिन हमने तो x को एलिमिनेट करना है ना, गायब करना है, तो गायब करने के लिए क्या होना चाहिए, निशान अलग अलग भी होने चाहिए। जिनके कॉफिशिएंट एक जैसे हैं उनके निशान अलग अलग हो तो वो गायब हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्लस को कर लेते हैं माइनस और इस माइनस को कर लेते हैं प्लस, और यहाँ पर भी जो एक अंडरस्टूड प्लस था उसको हमने कर लिया है माइनस। तो ये निशान हमारे चेंज हो चुके हैं। किसी एक इक्वेशन के निशान चेंज कर दीजिए, चाहे तो आप ऊपर वाली की कर दीजिए, चाहे तो आप नीचे वाली की कर दीजिए। अब इससे ये होगा कि x के निशान चेंज हो चुके हैं तो x वाला कट गया है। y वाले को आप सॉल्व कर लीजिए तो माइनस का y बचेगा, 1y बचेगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इक्वल लगाइए तो ये -10 तो ये -20 हो चुके हैं, और अब आप माइनस से माइनस को कट कर दीजिए तो y हमारे पास निकल के आता है 20। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो ये थी हमारे पास दो इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन सेकंड को यूज़ करना है, और यूज़ किस लिए करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए। y की इस वैल्यू को पुट करते हुए x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x को x लिख लीजिए, माइनस लगाइए, 2 इंटू मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, y की जगह आप 20 डाल दीजिए और इक्वल में आप 10 डाल दीजिए। अब ये हुए आपके x - 40, 22 40 होते हैं ना, 20 दूनी 40, तो आप आगे इसको लिखिए
10 प्लस 40 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आपका आया है x इज इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 50 और y की वैल्यू हमारी निकल के आई है 20। तो इन वैल्यूज़ को चेक करते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलकर इन वैल्यू को चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हमारा x आया था 50, यानी नूरी की जो एज है वो 50 ईयर्स आई है। सोनू यानी y हमारे पास 20 ईयर आया है। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। देखिए 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, तो आप इन दोनों की एज में से 5 को घटा लीजिए। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45, और उसी तरह 20 माइनस 5 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये तो नूरी है ना, ये नूरी है और ये सोनू है। तो वो कह रहे हैं कि नूरी वॉज थ्राइस एज सोनू, यानी नूरी सोनू की 3 गुनी है। तो आप देख सकते हैं कि नूरी जो है वो 3 इंटू 15 है ना, 15 3 से कितने होते हैं 45। तो नूरी सोनू की 3 गुनी है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। दूसरी कंडीशन को आप खुद से फुलफिल करके देख लीजिए। कोई डाउट है आपका, कमेंट करके लिख दीजिए। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है फातिमा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कल फिर।